इस साल 2024 में आइए सुनते हैं डायबिटीज पर डॉक्टर्स का क्या कहना है। डायबिटीज होने पर शरीर में क्या नुकसान होता है, जाने इस साल डायबिटीज डे की थीम पर। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि लोग इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें और अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाकर इसे कंट्रोल करने के उपायों को अपनाएं। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। यह दिन डायबिटीज के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके इलाज की रोकथाम के महत्व को उजागर करने के लिए समर्पित है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि लोग इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें और अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाकर इसे कंट्रोल करने के उपायों को अपनाएं। आइए सुनते हैं डायबिटीज पर डॉक्टर्स क्या कहते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मांडवी अग्रवाल है। मैं मेडिकल कॉलेज झांसी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं मेडिकल कॉलेज में डायबिटिक ओपीडी प्रत्येक सोमवार चलाती हूँ। आजकल देखा जा रहा है कि हमारे देश में डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नॉर्मली भारतवर्ष में डायबिटीज़ का प्रेवलेंस 8 से 10% है, लेकिन विगत कुछ सालों में ये देखा गया है कि डायबिटीज़ का प्रेवलेंस दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में फिज़िकल इनएक्टिविटी और मोटापा दोनों का प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है। पहले डायबिटीज़ जो है ओल्ड एज की थोड़ी बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 14-15 साल के बच्चों में भी डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो उन बच्चों के माँ बाप में से किसी न किसी को डायबिटीज़ पाई जाती है और दूसरा आजकल बच्चे जो हैं हमारे मोबाइल फ़ोन और टीवी से एडिक्टेड हैं। उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। साथ में उनके खाने में पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चीज़ों की मात्रा बहुत अधिक हो गई है। इसलिए 18-19 साल के बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रही है। अडल्ट में तो डायबिटीज़ पाई ही जा रही है, बच्चों में भी डायबिटीज़ इतनी कम उम्र में पाने की वजह से उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। मैम जो 14 तारीख आ रही है डायबिटीज दिवस है, उस पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहिए, कैसे बचा जाए उस पर? देखिए, डायबिटीज़ का इलाज से सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डायबिटीज़ को होने ही ना दें। उसके लिए डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, एक उसका जेनेटिक कंपोनेंट है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें अपने माता पिता से मिली है। लेकिन जो उसका लाइफस्टाइल का कंपोनेंट है, हम उसको ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। हमें नियमित रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। रोज़ चाहे व्यक्ति स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, उसे रोज़ 3 किलोमीटर पैदल टहलना चाहिए। कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी चाहिए। अगर कोई इंसान ओवरवेट है तो उसको अपना वजन घटाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। मीठे का उपयोग डाइट में कम से कम करना चाहिए। ओकेजनली हमें मीठा खाना चाहिए। अगर हम रोज़ मीठा खाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। मैम देखा जा रहा है कि गर्भपात महिलाओं को और बच्चों को ज़्यादातर डायबिटीज हो रही है, इसका क्या कारण है? डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में जो है एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की अवस्था होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक होती है। इसके लिए हर प्रेग्नेंट फीमेल की स्क्रीनिंग होती है 24 से 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में। इसमें हम जो गर्भवती महिला होती है उसे 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के उसको 2 घंटे और 1 घंटे बाद उसका टेस्ट करके ब्लड शुगर लेवल देखते हैं कि वो कितना है। अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है तो उसका इलाज जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। उसमें जो है उसका इलाज कराने से जो बच्चा है जो वो पैदा होता है वो स्वस्थ होता है, वरना बच्चा पैदा होने में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना अधिक हो जाती है। साथ में जो बच्चे का साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है, तो जब डिलीवरी होती है तो उसमें परेशानी होती है। ये भी देखा गया है कि जो माएँ हैं जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है, उसमें से 1/3 भाग की तो डायबिटीज़ सही हो जाती है, 1/3 भाग की डायबिटीज़ जो है वो कंटिन्यू होती है और 1/3 को डायबिटीज़ कुछ वर्षों बाद फिर से उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का पता चलता है, उन्हें हमेशा परहेज़ करना चाहिए और अपनी डायबिटीज़ चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनको आगे चल के भी डायबिटीज़ रहने की संभावना बहुत अधिक है। साथ ही इनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनको भी डायबिटीज़ होने की संभावना है, इसलिए उनका भी ध्यान रखना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका भी खान पान ठीक रहे, जिससे उन्हें भविष्य में जाके डायबिटीज़ ना हो। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमको डायबिटीज़ से होने वाली बीमारियां, उनके लक्षण और उनके निदान के उपाय के बारे में बताइए।
मैं डॉक्टर नवनीत अग्रवाल, रिटायर्ड प्रोफेसर, मेडिसिन डिपार्टमेंट, एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी, और मैं एक प्रैक्टिसिंग डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैं डायबिटीज़ के अधिकांश मरीज़ देखता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं। आम तौर से 3 लक्षण कॉमनली पाए जाते हैं। पेशाब अधिक होना, रात में 1 से 2 बार उठना, अधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना। ये 3 प्राइमरी लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जिसमें कि डायबिटीज़ पकड़ में आती है। वो है हड्डी रोग में कमर में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना, घुटने में दर्द रहना, आँखों में अर्ली कैटरैक्ट मोतियाबिंद होना, कानों में फंगल इन्फेक्शन होना, और स्त्री रोग होना या खुजली वगैरह होना। तो ये सब और लक्षण भी हैं जिसके कारण हम डायबिटीज़ पकड़ पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से विगत 10, 12, 15 वर्षों में ये डायबिटीज़ की संख्या इतनी अधिक क्यों बढ़ गई है। इसके 2 प्राइमरी कारण बताए जाते हैं। एक कारण तो ये है कि हमारे खान पान में अत्यंत बदलाव आया है। जो पहले सिंपल जीवन होता था और हम लोग खान पान में संयम बरतते थे, अब ये फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स और ये जो अमेरिकन फूड्स हैं ये बहुत आ गए हैं, और बच्चे इनको अच्छे से प्रयोग करते हैं। मना करने पर भी नहीं मानते, और माँ बाप चूँकि पैसा है तो उनको इंडल्ज करते हैं। तो एक तो खान पान में संयम नहीं बरता जाता और अधिक से अधिक खाया जाता है। और आपने ये देखा भी होगा कि आजकल बच्चों में मोटापा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मोटापा डायबिटीज़ होने का एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। हम लोग शारीरिक श्रम नहीं करते। हम अपने अगर दादा दादी या माँ बाप को देखें तो दादा दादी तो पैदल बहुत चलते थे और माँ बाप जो है साइकिल पे चलते थे। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं, हम और हमारे बच्चे ये सब बड़ी जल्दी मोटरसाइकिल, कार अथवा और वाहनों से चलते हैं और पैदल चलना नहीं चाहते। तो फिज़िकल एक्टिविटी जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो नहीं हो पा रहा। अतः ये एक प्रमुख लक्षण है, प्रमुख कारण है डायबिटीज़ का। डॉक्टर साहब, अब आने वाले दिनों में 14 तारीख आ रही है, डायबिटीज दिवस। इस पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे बचा देखिए, जाए? मैसेज तो सीधा साधा है। हमें डायबिटीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि डायबिटीज़ से बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो मोटे तौर पर एक आम आदमी के लिए शारीरिक श्रम अधिक करना और खान पान में संयम बरतना और पुराने भोजन की तरफ अगर हम अग्रसर हों, हमारे माँ बाप या दादा दादी जो भोजन करते थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस डायबिटीज डे पर आप कुछ विशेष निर्देश देना चाहेंगे दर्शकों को, जिससे कि वो डायबिटीज से बच सकें? आगामी 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज़ दिवस है। इस दिवस पर हम आप लोगों को ऐसी बात बताना चाहेंगे जिससे कि आप में डायबिटीज़ न उत्पन्न हो और जिनको है वो अपना जीवन अच्छी रूप से चला सकें। तो मुख्य रूप से खान पान में संयम और ज़्यादा शारीरिक श्रम करना, और तीसरी बात, दवाई जो डॉक्टर आपकी बताएं उसको उचित समय पर उचित मात्रा में लेना, ये सबसे बड़ी बात है। अक्सर मरीजों को ये भ्रांति रहती है कि अगर हमारी शुगर कंट्रोल है हम दवाई बंद कर दें। ये बिल्कुल गलत है। डायबिटीज़ की दवा कभी बंद नहीं होती, जीवन पर्यंत चलती है। या तो ये है कि आप इतना वज़न कम कर लें कि आपको डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए, वरना डायबिटीज़ की दवा जीवन पर्यंत चलेगी। डॉक्टर साहब, 14 तारीख आ रही है, क्या लोगों के लिए क्या शिविर लगेंगे क्या डायबिटीज दिवस पर? क्या नहीं, डायबिटीज़ के शिविर लगते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर हम डायबिटीज़ के रोगियों को डिटेक्ट कर भी लेते हैं तो जब तक उनको परेशानी नहीं होती वो डायबिटीज़ का इलाज करने से कतराते हैं। मेरे सामने मैं देखता हूँ कि 5-5 साल से मरीजों को मालूम है कि उन्हें डायबिटीज़ है और फिर भी इलाज नहीं करते। जिनके माँ बाप दोनों ही डायबिटिक या दोनों में से एक डायबिटिक हैं, उन्हें अपना ब्लड शुगर की जांच जरूर करानी चाहिए, चाहे शिविर में कराएं चाहे बाज़ार में कराएं। लेकिन इस बात को उन्हें ज़रूर एहसास होना चाहिए कि अगर माँ बाप दोनों डायबिटिक हैं तो आप में 70 से 80% बच्चे डायबिटिक हो जाएंगे। अगर हम उसको बचाव के माध्यम से ही, आपका कहने का मतलब है, हम डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं? बचाव के माध्यम से और वज़न घटा के। अगर आप मोटे हैं तो वज़न घटा के आपकी डायबिटीज़ ठीक रहेगी। धन्यवाद।